हाय दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं ठीक होंगे आप लोग। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स। क्लास 10th का एनसीईआरटी 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 बनाने वाले हैं। पहला और दूसरा बना चुके थे पिछले वीडियो में, तो इसमें 3 का बना लेते हैं। 3 नंबर में क्वेश्चन क्या कहता है देख लो। दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो मान लेते हैं हम लोग, जो इसमें क्या करते हैं, शाब्दिक समस्या में जो चीज़ पता नहीं रहता, अज्ञात राशि को क्या करते हैं हम लोग मान लेते हैं। अज्ञात राशि को मान लेते हैं, तो माना कि पहला संख्या क्या है, x है, दूसरा संख्या क्या है, x है, y है। पहला संख्या x है, दूसरा संख्या y है। तो इन दोनों संख्या का अंतर कितना है, x माइनस y बराबर कितना हो जाएगा, 26 तथा और एक संख्या दूसरी संख्या का 3 गुना है, तो x बराबर y कर दिया और y को क्या कर दिया, दूसरा संख्या क्या है, 3 गुना है। तो क्या करेंगे, x माइनस 3y बराबर 0। कितना हो गया, समीकरण 2। तो अब इसको जो सॉल्व करेंगे हम लोग, किसका, विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे। जो भी शाब्दिक समस्या रहता है उसको विलोपन विधि से सॉल्व इसलिए करते हैं ताकि शॉर्टकट में क्या हो जाए, बच जाए। नहीं तो ऐसे में प्रतिस्थापन विधि से क्या जाता है, लंबा जाता है। तो इसको किस विधि से सॉल्व करते हैं हम लोग, विलोपन विधि से। विलोपन विधि से सॉल्व करने के लिए दोनों समीकरण को लिखते हैं और उस समीकरण का क्या करते हैं, जिस साइड को भी बराबर करना हो, जिस साइड को भी कटना हो, जैसे x को विलुप्त करना है या -3 है, यहाँ पे -3y है, -y है, इन दोनों में से किसी को भी विलुप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग किसको विलुप्त करेंगे, x को क्या करेंगे, विलुप्त करेंगे। तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 घटा समीकरण 2, समीकरण 1 घटा समीकरण 2। समीकरण 1 में देखो क्या है, समीकरण 1 में है x माइनस y, ठीक है। समीकरण 2 में क्या है, x माइनस 3y। इधर बराबर है 26, इधर बराबर है, किसके बराबर है, 0 के बराबर है। ठीक है, तो इसमें क्या करना, घटाना है। यहाँ पे भी माइनस का चिन्ह, यहाँ पे भी माइनस का चिन्ह, यहाँ पे भी क्या आएगा, माइनस का चिन्ह। यहाँ पे एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि अगर मान लो यहाँ पे क्या रहेगा, मतलब दोनों में माइनस रहेगा, तो तब भी क्या लेना है, माइनस लेना है। अगर दोनों में प्लस रहे तब भी क्या लेना है, माइनस लेना है। अगर एक में माइनस और एक में प्लस रहे, ऊपर में प्लस रहेगा तो नीचे क्या लेना है, यहाँ पे भी माइनस रहे, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, प्लस से क्या करेंगे इसको, मतलब विपरीत चिन्ह। यहाँ पे सिंपल में ये याद रखो कि सबको माइनस में घटाना है और वहाँ पे लास्ट में क्या करना है, चिन्ह से गुना कर देना है। ठीक है, या अगर वो नहीं रहता तो एक दोनों में माइनस रहेगा तो फिर आपको क्या लेना पड़ेगा, माइनस ही लेना पड़ेगा। दोनों में प्लस रहेगा तो तब भी क्या लेना है, आपको माइनस ही लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे x एक प्लस में एक माइनस में घट के शून्य हो जाएगा। यहाँ पे माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 3 में से एक y घट जाएगा तो बचेगा कितना, 2y बचेगा, बराबर। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 26 में से 0 घट जाएगा तो कितना बचेगा, 26 बचेगा। ठीक है, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 26/2। तो इसको काटेंगे तो y बराबर कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ गया, y बराबर 13। तो अब क्या करेंगे हम लोग, y का मान किसी भी समीकरण में रख करके इसका मान निकाल सकते हैं। y का मान किसी भी समीकरण में रख लेते हैं। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 1 में क्या है देख लेते हैं। समीकरण 1 में x माइनस y बराबर 26 है, x माइनस y बराबर 26 है, तो y का मान 13 निकाले हैं। x माइनस 13 बराबर कितना हो जाएगा, 26। ठीक है, तो x माइनस, इधर ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 26 प्लस कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 6×3 9 और इधर कितना हो जाएगा, 39। तो क्या लिखेंगे, अतः x बराबर कितना, अतः x बराबर 39, y बराबर कितना, 13। ये क्या हो गया मेरा आंसर। तो पहला संख्या क्या होगा, पहला संख्या होगा 39 और दूसरा संख्या क्या होगा, 13। तो अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर में 6 क्वेश्चन है। 3 नंबर में कितना, 6 क्वेश्चन है। तो अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। उन्हें क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, मान लेना पड़ेगा। ठीक है, मान लेते हैं, माना कि बड़ा कोण बराबर x तथा छोटा कोण बराबर क्या है, y है। तो प्रश्न से इन दोनों कोणों का, हम लोगों को पहले से पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है,
तो यहाँ पे क्या किया, x प्लस वाई बराबर कितना 180 डिग्री, x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री, इसको समीकरण 1 मान लीजिए। तथा x बराबर किसकी है, दोनों कोण बराबर है और ये बड़ा कोण जो है छोटा कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो छोटा कोण में 18 डिग्री जोड़ देंगे तो बड़ा कोण के क्या आ जाएगा, बराबर आ जाएगा। तो यहाँ इसको समीकरण कितना मान लिए, समीकरण 2 मान लिए। इसको उठा करके इधर लेते हैं, x माइनस वाई हो गया बराबर कितना हो गया 18, तो इसको समीकरण कितना मान लिए, 2 मान लिए। तो यहाँ पे समीकरण को क्या करना है, हमको विलुप्त करना है। x का ही मान को विलुप्त करते हैं, अगर y का भी मान को विलुप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग किसका समीकरण, इस समीकरण दोनों समीकरण में किसका मान को विलुप्त करना, x का मान को विलुप्त करना। तो लिखो समीकरण 1 घटा समीकरण 2, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। समीकरण 1 में देखो क्या है, समीकरण 1 में है x प्लस वाई बराबर कितना है, बराबर 180 डिग्री है, और इसमें कितना है x माइनस वाई बराबर कितना है 18 डिग्री है। ठीक है, तो क्या करना है, इसको घटाना है हमको। तो जहाँ जहाँ माइनस का दिख रहा है, ये देखो ये प्लस में है, ये माइनस में है, घट के क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 2i हो जाएगा। 180 में से 18 घटाएंगे, 10 में 8 घटेगा तो 0 बचेगा, 8 में 1 घटे या 7 में 1 घटेगा तो 6 बचेगा। 100 कितना बचा, यहाँ पे 2 बचेगा ना, 162 बचा। कितना बचा, 162। तो y बराबर हो जाएगा 162/2। इसको काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, 8 दूना 16, 2 एकम 2। ठीक है, तो y बराबर कितना आ गया मेरा, 81 डिग्री आ गया। कितना आ गया, 81 डिग्री आ गया। y का मान किसी भी समीकरण में पुट कर दो, y का मान किसी भी समीकरण में पुट कर दो। y का मान समीकरण किस में रखने पर, समीकरण 1 में रखो या 2 में रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। समीकरण 1 में ही रखते हैं, समीकरण 1 में 2 में रखते, 2 में रखने पर किसी भी समीकरण में रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो दूसरा समीकरण में आपका क्या है, दूसरा समीकरण में है x माइनस वाई बराबर 18, x माइनस वाई बराबर कितना है 18 है। तो y का मान हम लोग कितना निकाले हैं, y का मान निकाले हैं कितना, 81 निकाले हैं। तो x माइनस 81 डिग्री बराबर 18 डिग्री। ठीक है, तो इधर ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 18 प्लस 81 दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, x बराबर 99। कितना, 99। तो क्या लिखेंगे, अतः बड़ा कोण बराबर कितना, अतः बड़ा कोण x बराबर 99 डिग्री तथा छोटा कोण मतलब छोटा y कोण बराबर कितना हो जाएगा, 81 डिग्री। जब इन दोनों को आप जोड़ दीजिएगा तो कितना मान निकल जाएगा आपका, 180 डिग्री आराम से आ जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं उससे अगला वाला क्वेश्चन पे। अगला वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला वाला क्वेश्चन में क्या है, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 की गेंद 3800 रुपया में खरीदी। बल्ले तथा 5 कितना बल्ले 3800 में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंद 1750 रुपये में खरीदे। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, जो अज्ञात राशि है उसको मान लेते हैं। अज्ञात राशि को क्या करेंगे, मान लेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपको, इसमें क्या क्या दिया हुआ है इसको देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे मान लेते हैं, माना कि एक बल्ले का दाम कितना है, x है तथा एक गेंद का मूल्य कितना है, y रुपया। एक गेंद बल्ले का मूल्य कितना है, x रुपया, और एक गेंद का कितना, y रुपया। ठीक है, तो 7 गेंद का कितना हो जाएगा, 7x। 6 गेंद का कितना हो जाएगा, 6y। इन 7x प्लस 6y बराबर कितना हो जाएगा, 3800। फिर बाद में उसने कितना खरीदा, 3 गेंद, तो 3x हो जाएगा, प्लस 5 क्या खरीदा, 3 गेंद खरीद या 3 बल्ले खरीदा और 5 गेंद खरीदा। तो 3x प्लस 5y बराबर कितना हो जाएगा, 1750। इसको समीकरण मान लेते हैं, इसको समीकरण 1 मान लिए और इसको समीकरण 2 मान लिए। ठीक है, इसमें से अगर मान लो हमको किसको, y को विलुप्त करते हैं, उसमें सबसे वो दोनों क्वेश्चन में x को विलुप्त किए थे, इसमें y को विलुप्त करेंगे। तो y को जब विलुप्त करेंगे तो इसको गुना करना पड़ेगा हमको 5 से और इसको गुना करना पड़ेगा हमको 6 से। ठीक है, तो यहाँ पे लिखो समीकरण 1 गुना 5, समीकरण 1 गुना 5 माइनस समीकरण 2 गुना 6, 2 गुना 6। क्योंकि जिस मान को विलुप्त करते उस मान को क्या करते, बराबर करते, उसके बाद उसको क्या करते, घटाते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे लिखो 7x गुना करना पड़ेगा ना, 5 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 पंचे 35x। अब इसको गुना करेंगे प्लस 6 पंचे 30y प्लस 30y, और इसको गुना करेंगे तो 38 पंचे कितना हो जाएगा, 8 पंचे 40 का 0, 5 या 15 और 4 कितना हो जाएगा, 19। कितना हो जाएगा,
19,000 हो जाएगा। ठीक है, अब 6 से गुना कर दो इसको, कितना हो जाएगा 6 × 18x विलुप्त इसको करना प्लस 6 × 5 = 30y बराबर गुना करो 6 से 6 × 5 = 30 का 0, 6 × 7 = 42, 42 और 3 45 का 5 हासिल 4, 6 × 4 = 10, 10,500 हो जाएगा इसका। ठीक है, अब क्या करना हमको घटाना है, यहाँ पे भी माइनस का चिन्ह, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। ये वाला ये दोनों क्या हो जाएगा 35 18x में से 35x घट जाएगा तो बचेगा कितना 8 में से 5 घटेगा 3 बचेगा। ठीक है, और 15 में से 8 घटेगा 7 आएगा, 15 में से 8 घट गया तो 7 बचेगा, और यहाँ 2 बचा, 2 में से 1 घट गया तो कितना 17x, और यहाँ पे दोनों घट के क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो बराबर इधर घटाओ कितना बचेगा 0 में से 0 घटेगा 0 बचेगा, यहाँ पे भी 0 में से 0 घटेगा 0, दोनों का संख्या देखो बराबर है 3 2 5, यहाँ पे भी कितना है 3 2 5 है, तो 0 में से 0, 0 में से 0, यहाँ पे 0 में से 5 नहीं घटेगा, एक दही पैसा लिए, 10 में से 5 घटेगा 5 बचेगा। ठीक है, यहाँ पे 8 बचा, 8 में से 0 घटेगा 8 बचेगा, 1 में 1 जाएगा 38। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा 8500 बट्टे कितना 17, 17 × 17 17 × 5 = 85, तो कितना आ जाएगा x बराबर 500, x बराबर क्या आ जाएगा 500। अब x का जब मान पता हो जाए, y का मान हम लोग ऑटोमेटिक प्राप्त कर सकते हैं किसी भी समीकरण में इसका मान को रख करके। ठीक है, तो x का मान समीकरण 2 में रखते हैं, x का मान किसी भी समीकरण में रखो मान निकल जाएगा, मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, तो क्या करना है x का मान समीकरण 2 में रखना है, तो x का मान समीकरण 2 में है क्या, समीकरण 2 में 3x + 5y बराबर कितना है 1750 है। x के जगह पे क्या करना है x का मान को पुट करना, तो 3 गुना कितना हो जाएगा 500 + 5y बराबर 1750, ये गुना कर दो 5 × 15x 5y बराबर उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 1750 माइनस कितना हो जाएगा 5 × 1500। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 5y बराबर घटा दो तो कितना आ जाएगा, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 250 आ जाएगा, कितना 250। तो y बराबर जब लिखेंगे y बराबर कितना 250/5 25 25, तो y बराबर कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा, y बराबर कितना आ जाएगा 50। तो हम लोग लिख सकते हैं अतः बल्ले का मूल्य बराबर कितना हो जाएगा, बल्ले का मूल्य बराबर हो जाएगा 600, बल्ले का मूल्य हो जाएगा 600 तथा इसका गेंद का मूल्य कितना हो जाएगा, गेंद मतलब y का हो जाएगा 50 रुपया। आ गया, ये क्या हो गया मेरा आंसर। अब देखते हैं हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन, चौथा नंबर में क्या कह रहा है। चौथा नंबर में क्वेश्चन है, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपया है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। ठीक है, तो एक नियत भाड़ा को भी मान लेते हैं और जो चेंज हो रहा है उसको भी मान लेते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं इससे अगला वाला क्वेश्चन को। चौथा, मान लेते हैं माना कि नियत भाड़ा कितना x मान लिया, माना कि नियत भाड़ा कितना x तथा प्रति किलोमीटर का भाड़ा कितना मान लिया है, y मान लिया है। ठीक है, तो दूरी तय कितना कर रहा है, नियत भाड़ा तो x है ही, साथ वो नियत के साथ 10 किलोमीटर एक्स्ट्रा तय करता है। तो x + 10y बराबर कितना हो जाएगा 105, और दूसरा हो जाएगा x + 15y बराबर कितना 155, कितना हो जाएगा 155। अब क्या करना है, इसको हमको विलोपन विधि से सॉल्व करना है। यहाँ पे x को विलुप्त करते हैं समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से। समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। समीकरण 1 में क्या है देख लेते हैं। समीकरण 1 में है x + 10y बराबर कितना 105। ठीक है, और इसमें कितना है x + 15y बराबर कितना बराबर 155 है, कितना है 155। अब क्या करना है, इसको घटाना है।
घटा दो, ये x इकट्ठीस हो जाएगा। 15 में से 10y घट जाएगा तो माइनस 5y बचेगा। 5y बराबर 155 में से क्या इतना 5 को घटाना, 5 में 5 जाएगा 0, 5 में 0 घटेगा तो 5 ही बचेगा, 1 में 1 38, तो ठीक है माइनस 50 बच गया। ठीक है, तो y बराबर कितना हो जाएगा माइनस 50 बट्टे माइनस 5, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा 38, 5 एकन 5 बचे, ये 5 दही 50, तो y बराबर कितना निकल गया 10 निकल गया। तो y का मान किस में रखना है, y का मान किसी भी समीकरण में रखो, वहां से x का मान निकाल लेंगे। ठीक है, तो y का मान समीकरण किस में रखो, किसी भी समीकरण में रखो, समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 में क्या है, समीकरण 2 में देखो x प्लस 15y बराबर कितना है 155 है, 155 है। तो y के जगह पे x का y का मान को पुट करेंगे, x प्लस 15 गुना 10 बराबर 155। ठीक है, तो x प्लस 50 10 बचे, ये 15 दही 150, ठीक है, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। चलो लिखो 150 बराबर 155। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा 155 माइनस 150, कितना 155 माइनस 150, तो x क्या निकल जाएगा, x बराबर कितना 10 निकल जाएगा। x बराबर कितना 10 या 5 निकल गया। अब यहाँ पे चेक करना है, नियत भाड़ा निकल गया कितना 5, और प्रति किलोमीटर का भाड़ा कितना निकल गया 10 निकल गया। तो यहाँ पे लिखो नियत भाड़ा, अतः नियत भाड़ा बराबर 5। ठीक है, और प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। ठीक है, अगर कोई 25 किलोमीटर तय करेगा, कितना 25 किलोमीटर तय करेगा तो उसको कितना रुपया देना होगा, ये यही क्वेश्चन कह रहा है। तो 1 किलोमीटर में आपको 10 रुपया देना पड़ रहा है, तो 25 किलोमीटर में 1 किलोमीटर में कितना रुपया देना पड़ रहा है 10 रुपया देना पड़ रहा है। तो 25 किलोमीटर में कितना देना पड़ेगा, 25 गुना 10 तो कितना हो जाएगा 250 रुपया देना होगा आपको 25 किलोमीटर दूरी तय करने में। समझ में आ गया। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग कितना नंबर का क्वेश्चन, इससे आगे वाला क्वेश्चन कितना नंबर 5 नंबर। यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाता है। तो भिन्न ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो मान लेंगे, माना कि भिन्न का अंश बराबर कितना x और भिन्न का हर को क्या मान लेंगे y मान लेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या क्या दिया हुआ है मान लेते हैं। माना कि भिन्न का अंश बराबर कितना, माना कि भिन्न का अंश बराबर x तथा भिन्न का हर बराबर कितना मान लिया y। तो भिन्न क्या हो गया x/y। तो क्या करेंगे हम लोग, प्रश्न से क्या कह रहा है 2 जोड़ने पर, प्रश्न से 2 क्या करने पर जोड़ने पर, तो अंश में भी 2 जोड़ देंगे और हर में भी क्या करेंगे 2 जोड़ देंगे। x/y हो गया ना, इसमें जोड़ दो 2 और हर में भी कितना जोड़ दो 2 जोड़ दो, तो ये प्राप्त कितना होता है 9/11 प्राप्त होता है। 9/11 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दोगे तो कितना हो जाएगा 11, x प्लस 11 22 बराबर 9y प्लस 18 हो जाएगा। ठीक है, तो समान जात को एक तरफ 11x माइनस 9y बराबर हो जाएगा 18 माइनस 22 हो जाएगा। ठीक है, तो 11x माइनस 9y बराबर घटा देंगे तो कितना हो जाएगा -4 हो जाएगा। कितना -4। इसको समीकरण कितना मान लेते हैं, समीकरण 1 मान लेते हैं। दूसरा में देखते हैं क्या क्या कह रहा है। अब ये कह रहा है, अब या तथा करके लिखो दूसरा समीकरण का दूसरा पार्ट। समीकरण का दूसरा पार्ट में ये कह रहा है कि अंश और हर में 3 जोड़ने पर, अंश और हर में 3 जोड़ने पर वो कितना प्राप्त होता है 5/6 प्राप्त होता है। कितना 5/6 x प्लस 3/x y प्लस 3, तो कितना प्राप्त होता है हमको 5/6 प्राप्त होता है। तो इसका भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, कितना हो जाएगा 6x प्लस 6×18 बराबर 5y प्लस 15। समान जात को एक तरफ 6x माइनस 5y बराबर 15 माइनस 18, तो कितना हो जाएगा 6x माइनस 5y बराबर कितना 15 में से 18 में से 15 घटेगा तो -3 बचेगा। इसको समीकरण मान लिए 2। ठीक है, अब इस समीकरण में अगर हम किसको विलुप्त करते हैं, अगर किसको विलुप्त करते हैं x को विलुप्त करते हैं, x को विलुप्त करने के लिए इसको गुना करना पड़ेगा हमको 6 से और इसको गुना करना पड़ेगा हमको 11 से। क्यों, क्योंकि 6 से गुना करेंगे तो ये कितना 66 आ जाएगा और इसको 11 से गुना करेंगे तो 66 आ जाएगा। तो x तो विलुप्त हो जाएगा, बचेगा y। वहाँ से y का मान निकाल करके फिर किसी समीकरण में x का मान y का मान पुट करके x का मान निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखो, इसको गुना करो, समीकरण यहाँ पे लिखो भी, समीकरण 1 गुना 6 माइनस समीकरण 2 गुना 11।
ठीक है, तो गुना करो, 6 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 11 छक्के 66 एक्स माइनस 11 9 का 54 54 वाई बराबर माइनस 6 चौक 24। इसको 11 से गुना करो, 11 छक्के 66 एक्स माइनस 11 पचे 55 वाई बराबर 11 तिया 33। ठीक है, अब इसको क्या करना है, घटा देना है। क्या करना है, घटा देना है। घटा दो, ये वाला तो क्या हो जाएगा, 38 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो 55 में से 54 घटेगा तो सिर्फ क्या बचेगा, वाई बचेगा। माइनस गुना माइनस प्लस हो गया, 55 वाई में से 54 वाई घट जाएगा। ठीक है, माइनस गुना माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। 33 में से कितना घट जाएगा, 24 घट जाएगा। 33 में से 24 घटेगा तो 1 ढाई 13 में 9 गया, कितना ये 13 में 4 जाएगा, कितना बचेगा, 9 बचेगा। अब घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे घटा दिए कितना, 9 बचा, और यहाँ पे कितना बचा, y बराबर कितना निकल गया, 9 निकल गया। अब क्या करना है हमको, y का मान किसी भी समीकरण में पुट करो, y का मान समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख दो, समीकरण 1 में ही रखते हैं। समीकरण 1 में रखने पर फास्ट में लिख रहे हैं इसीलिए राइटिंग उल्टा पुल्टा हो रहा है, तो आप लोग राइटिंग बना के लिखोगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 11x माइनस 9y बराबर कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करना, y का मान को पुट करना, 11x माइनस 9 गुना 9 बराबर -4। ठीक है, तो 11x बराबर हो जाएगा 11 नंबर 99, 11 नंबर कितना हो जाएगा, 99 हो जाएगा। ठीक है, तो उधर ले चलो, 11 नंबर ये 9 नंबर 81 हो जाएगा, कितना 81, इधर ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो -4 प्लस 81। ठीक है, तो घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 11x बराबर 81 में 4 घटेगा तो कितना बचेगा, 77 बचेगा। कितना बचेगा, 77 बचेगा। तो x बराबर लिख सकते हैं 77 बट्टे 11, 11 एकन 11, 11 सत्ते 77। तो x बराबर कितना निकल गया, 7 निकल गया। तो यहाँ पे लिख सकते हैं अतः भिन्न का अंश बराबर कितना निकल गया, अंश बराबर 9, हर बराबर कितना निकल गया, 7। तो भिन्न लिख सकते हैं, भिन्न बराबर क्या लिख सकते हैं, x बट्टे y। तो x और y का मान निकाले, x का मान कितना निकाले हैं, 9 निकाले हैं, x का मान कितना निकाले हैं, 9 निकाले हैं, और y का मान कितना निकाले हैं, 7 निकाले हैं। यही क्या हो गया आपका आंसर। तो उसके अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं, छठा नंबर क्वेश्चन दिखा देते हैं आपको। छठा नंबर क्वेश्चन में है, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। उनके वर्तमान आयु क्या है, मतलब प्रेजेंट का उम्र उसका निकालना कि प्रेजेंट में उसका उम्र कितना है। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन में क्या है, माना कि जैकब का वर्तमान आयु क्या मान लेते हैं हम लोग, x वर्ष मान लेते हैं। ठीक है, और तथा पुत्र का वर्तमान आयु क्या मान लेते हैं, y वर्ष मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, 5 वर्ष बाद। तो 5 वर्ष बाद दोनों में होगा या सिर्फ एक ही के लिए 5 वर्ष बाद होगा, तो दोनों के लिए 5 वर्ष बाद होगा। तो x + 5 पहला में भी, y + 5 पुत्र के लिए भी। ठीक है, लेकिन ये बाप कितना 3 गुना ज़्यादा है, पुत्र 3 गुना कम है। तो अगर पुत्र को 3 गुना कर देंगे तो पिता के बराबर हो जाएगा। तो लिखो इसको, x + 5 बराबर कितना हो जाएगा, 3y + 15। समान जात को एक तरफ रखो, x - 3y बराबर 15 - 5। तो कितना हो जाएगा, x - 3y बराबर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इसको समीकरण कितना मान लिए, 1 मान लिया। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन में, तथा क्वेश्चन का अगला पार्ट में कह रहा है कि बाप और बेटा 5 वर्ष, ये बाद का बता रहा है। ठीक है, अब 5 वर्ष पहले की बात कर रहा है। 5 वर्ष किसके, पहले की, ये 5 वर्ष बाद था। अब 5 वर्ष पहले में क्या करते हैं हम लोग, माइनस करते हैं। 5x - 5 बराबर y माइनस क्या, 5। 5 वर्ष पहले वो कह रहा है, जैकब कह रहा है कि हम अपने पुत्र से कितना 7 गुना ज़्यादा थे। क्या थे, ये 7 गुना ज़्यादा है। तो उसके बराबर करने के लिए उसका पुत्र को क्या करना पड़ेगा, 7 से गुना करना पड़ेगा। तो 7 से गुना कर दिए तो अब क्या हो जाएगा, x - 5 बराबर कितना हो जाएगा, 7y - 35। ठीक है, तो समान जात को क्या करते हैं हम लोग, एक तरफ रखते हैं। x - 7y बराबर क्या हो जाएगा, -35 + 5। तो कितना हो जाएगा, x - 7y बराबर -30। समीकरण क्या मान लेते हैं, 2 मान लेते हैं। समीकरण कितना, 2। अब यहाँ पे हमको x को ही विलुप्त करना है। तो समीकरण 1 - समीकरण 2, समीकरण 1 - समीकरण 2।
समीकरण 1 में देखो तो कितना है, समीकरण 1 में है x माइनस 3y बराबर 10, और समीकरण 2 में कितना है, माइनस x माइनस 7y बराबर माइनस 30। ठीक है, अब क्या करना है हम लोगों को, यहाँ से घटा देना है, यहाँ पे भी माइनस का चिन्ह, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, ये वाला घट के क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, माइनस गुना माइनस क्या प्लस हो गया, 7y में से 3y चले जाएगा तो 4y बचेगा, बराबर यहाँ पे माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 30 10 40 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, तो y बराबर क्या हो जाएगा 40/4, तो 4 एकन 4, तो y बराबर कितना निकल गया, y बराबर निकल गया मेरा 10 निकल गया, कितना 10। y का मान किसी भी समीकरण में पुट करके उसका पिता का उम्र को निकाल सकते हैं। y का मान समीकरण 1 में रखते हैं, समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में देख लेते हैं कि समीकरण 1 में क्या है, x माइनस 3y बराबर कितना है 10 है, x माइनस 3y बराबर 10, तो x यहाँ पे y का मान निकालिए, माइनस 3 गुना कितना 10 बराबर 10। ठीक है, तो 10 दिया कितना हो जाएगा 30, x माइनस 30 बराबर 10, तो इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो x बराबर 10 प्लस 30 बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर 40। ठीक है, तो क्या लिखना है, अतः पिता का उम्र कितना हो जाएगा, पिता का वर्तमान आयु, अतः पिता का वर्तमान आयु आ जाएगा 40 वर्ष, पुत्र का वर्तमान आयु कितना आ जाएगा, वर्तमान आयु आ जाएगा 10 वर्ष। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब इससे अगला चैप्टर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट करके आप एक नोट्स भी बना सकते हो।